गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात। जिले शाह अगर पीटीआई का हुआ कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तज़ीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं आते आते वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार का इंटरव्यू सुन के आई हूं। कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है, गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात। जिले शाह अगर पीटीआई का हुआ कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तज़ीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं आते आते वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार का इंटरव्यू सुन के आई हूं।
कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है, गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया। और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात। जिले शाह अगर पीटीआई का वर्कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया, पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीके इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तज़ीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं आते आते वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार का इंटरव्यू सुन के आई हूं। कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है, गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका वो नेक दिल बाप जिसकी, एक मिनट ठहर जाओ, उसका बाप जिसकी इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी है, कल वो टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इमरान को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो अभी मेरे बेटे की लाश अस्पताल में पड़ी थी, मुझे बुला गया और कहा आओ मैंने अफसोस करना है। और कहता है मैं समझा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे, मुझे इमरान के पास ले गए और 2.5 घंटे इंतजार कराया। अंदाजा करो शेरों कि एक उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया। और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब मैंने उसके दाढ़ी वाले बाप को, बूढ़े बाप को, इमरान के आगे दरबारियों की तरह जिस तरह उसने उसको बिठाया हुआ था और उसके सामने जिसका बेटा अभी अभी शहीद हुआ था, टांग पे टांग रख के जूते का मुंह उसकी तरफ करके बैठा था। है ना शर्म की बात। जिले शाह अगर पीटीआई का वर्कर था तो मैं उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि वो सियासी जमात का कारकुन था और सियासी जमात के कारकुन की इज्जत मेरी इज्जत है। अब देखो किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह कारकुन जिसको कभी मुंह नहीं लगाया जब वो शहीद हो गया, पहले उनकी गोदें उजाड़ता है, अपने बच्चे लंदन में की महफूज हवाओं में, कौम के बच्चे फालतू आए हुए हैं कि उनको डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ा हुआ है। चाहे वो तहरीके इंसाफ का कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पुलिस का ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो, बेटा हो, मरियम नवाज शरीफ किसी की तज़ीक नहीं होने देगी इंशाल्लाह। और अभी मैं आते आते एक बात ध्यान से सुनना,
अभी मैं आते आते वो डैम वाले बाबा जी साकिब निसार का इंटरव्यू सुन के आई हूं। कहता है मरियम नवाज शरीफ बदतमीज है।